हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस ये जो वीडियो है ये कंपैरिजन वीडियो है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर आपने एमएमटी की वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, तो एमएमटी आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं? क्योंकि यूजुअली दो बुक्स हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक डेनियल एंड वर्थिंगहम और एक केंडल एंड केंडाल। सो इट्स अ कंपैरेटिव वीडियो। ये कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक लेना चाहिए या कौन सी बुक बेहतर है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं आपको डेनियल एंड वर्थिंगहम इस्तेमाल करता हूँ और ये जो है 8th एडिशन है ना, तो मैं इससे पढ़ाई करता हूँ। और ये बुक मुझे इसलिए बहुत पसंद है, मतलब मैंने कैंडल एंड कैंडल भी देखी हुई है और मेरे पास उसका पीडीएफ भी है, मैं बहुत बार उसको भी रेफर करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं दोनों बुक्स में से कोई चीज़ बिना देखे पढ़ के या वीडियो बना लेता हूँ। सो गाइस मुझे डेनियल और वर्थिंगहम इसलिए पसंद है क्योंकि डेनियल और वर्थिंगहम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट की बुक है। मतलब अगर आपको मैनुअल मसल टेस्टिंग करनी है और आपको टेक्निक्स देखनी है कैसे क्या करना है, तो उसके अंदर सीधी सीधी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने डेनियल वर्थिंगहम वालों का कुछ, मतलब डेनियल वर्थिंगहम वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कैंडल एंड कैंडल में बेहतर है तो मेंशन नहीं किया है। अगर किसी मैनुअल मसल टेस्टिंग की मसल्स का कोई दूसरा वे है करने का जो कि कैंडल एंड कैंडल में है, तो इस मसल में वो इस बुक में डेनियल एंड वर्थिंगहम में इन्होंने वो मेंशन किया है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या डेनियल ने इसको इस तरीके से करके दिखाया है। तो इन्होंने सीधे सीधे बताया हुआ है। और इस बुक की मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है। मतलब अगर आप खोल के बुक देखेंगे तो ज़्यादा उलझने का कोई काम नहीं है, सीधी सीधी मसल्स के बारे में चीज़ें हैं, कौन कौन सी ग्रेड्स होती हैं, कैसे टेस्ट करना है, कौन सी मसल को कौन सी ग्रेड पे किस तरीके से टेस्ट करना है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और कोई भी ज़्यादा घुमाने फिराने का सामान नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर बुक है। मैं कुछ फ़ोटोज़ इसकी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके कंपैरिजन में अगर हम डेनियल वर्थिंगहम के कंपैरिजन में अगर हम कैंडल एंड कैंडल देखें, तो कैंडल एंड कैंडल मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट इन इस सेंस में कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड और क्लियर नहीं है। बहुत से लोग होंगे जिनका अलग अलग स्टैंड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि पहले वो पढ़ना चालू करी हो। बट मैं तो दोनों बुक्स को कंपेयर करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे जो कैंडल एंड कैंडल है वो थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। उसके अंदर चीज़ें अलग तरीके से दी हुई हैं और एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं है, कुछ चीज़ें अलग से मेंशन करी हुई हैं और उन्होंने मेंशन करने का थोड़ा उनका अंदाज भी अलग है। सो अगर इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट माय रिव्यू कि मैं कौन सी बुक से किसी को पढ़ने के लिए बोलूँगा या मैं किसी को कैसे बताऊँगा, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो में कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई मुझसे डाउट पूछा। तो गाइज अगर आप बिगिनर लेवल पे, मतलब अगर आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं और आपको मैनुअल मसल टेस्टिंग आया है, तो मेरे हिसाब से आप डेनियल एंड वर्थिंगहम पहले पढ़ना चालू करिए, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। एमएमटी कौन से मसल की किस तरीके से करनी है इसमें आराम से दिया हुआ है, तो आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और उसके बाद जब आप डेनियल वर्थिंगहम आप पूरा पढ़ लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और फिर इसके बाद फिर आप कैंडल एंड कैंडल पे जाइए, तो आपको क्या है कि बेसिक लेवल पे डेनियल वर्थिंगहम आपके पूरे सारे माइंड के जितने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर देगी। बहुत ईजी है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें। फिर आप कैंडल एंड कैंडल जब स्टडीज़ करना चालू करेंगे तो कैंडल एंड कैंडल में जितना और एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन है तो वो आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। और ये बिगनर लेवल वालों के लिए तो मैं आपको डेनियल वर्थिंगहम बोलूँगा, और जो एडवांस लेवल पे हैं, फिर जो पहले से पढ़ चुके हैं या जिनको वापस रिवाइज करना है, तो फिर वो कैंडल एंड कैंडल रेफर कर सकते हैं। अब दोनों की बुक का प्राइसिंग वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो जो डेनियल वर्थिंगहम है ये तो मुझे अच्छी चीप प्राइस में मिल गई थी, और जो कैंडल एंड कैंडल है वो तो शायद महंगी है, तो आप दोनों देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, यानी कि सर हमारे पास ऐसी बुक होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे सामने हो, ऐसे पेजेस में हो जिसको हम पकड़ सकें, इसको ही हम खोल के पढ़ेंगे, हमसे पीडीएफ में नहीं पढ़ाता है, या हमारे पास मोबाइल में पीडीएफ है मगर हम पढ़ नहीं पाते हैं। सो गाइस देखिए, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप एक एक फिजिकल जो बुक होती है, जो फिजिकल फॉर्म में है, उन बुक्स को आप कैरी करोगे जब बाद में, अगर आप कहीं स्टूडेंट हो या आप कहीं भी स्टडी कर रहे हो या आप वहाँ से कहीं भी ट्रैवल करोगे, तो आपके लिए सबसे मुश्किल टास्क यही रहता है कि आप वो सारी बुक्स को कैरी नहीं कर सकते हैं। मैंने भी जब यूके ट्रैवल किया था तो मैं सारी बुक्स को कैरी नहीं कर पाया, तो मेरे पास एनाटमी की बेसिक बुक्स तो थी जिससे मैं एनाटमी तो पढ़ सकूं, बाकी की बुक्स जो थी वो मैंने मेरे जूनियर्स को दे दी ताकि आप उससे पढ़ लो, आप लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। मेरे पास मैगी भी थी, मैंने मैगी भी मेरी एक जूनियर को दे दी थी कि भाई वो उसको पढ़ के आगे बढ़ सकें। सो अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म्स में बुक है तो वेल इनफ, बट अगर फ्यूचर के लिए मैं बताऊँ आपको तो आप पीडीएफ फॉर्म में इसको स्टोर करिए, क्योंकि देखिए पीडीएफ फॉर्म बहुत छोटी सी एक पेन ड्राइव में भी अगर आप 32 GB की
भी ले लेंगे, इनफैक्ट अगर आप 16 GB की भी ले लेंगे तो उसके अंदर सारी की सारी 10-12 GB में तो आपकी बहुत सारी की बुक्स आ जाएंगी। और फिर आप उन बुक्स को कहीं भी कैरी कर सकते हो। आप 10-12 GB तो इतना मैं नहीं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा लोगों के पास स्टॉक होता होगा बुक्स का, बट अगर आपके पास छोटा मोटा 5-10 GB का भी स्टॉक है तो आप मोबाइल में भी स्टोर कर सकते हो, कभी भी आप बुक्स को देख सकते हो। तो PDF में स्टोर करना चालू करिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कोशिश करिए कि फिर लैपटॉप से आप उसको रेफर कर पाएँ, क्योंकि लैपटॉप में सर्च करना आसान है, आपको हिलना डुलना नहीं है, आपको किसी जगह पे जाके कोई बुक उठा के नहीं लेकर आना है, आपको उसको कैरी नहीं करना है। एक छोटी सी पेन ड्राइव में है, लैपटॉप में है तो लैपटॉप में स्टोर है, और आप उसका बैकअप बना के रख लीजिए 1-2 एक्स्ट्रा, कि कभी किसी केस में लैपटॉप चला जाए या मोबाइल में से चले जाए या मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप उसको वापस से रिकवर कर पाएँ, तो उसको बैकअप बना के रखिए। सो PDF फॉर्म में आप जितना हो सके बुक्स को स्टोर करने की कोशिश करिए, और सिर्फ स्टोरी मत करिए, जब आप उन बुक्स को लेकर आ जाएँ तो आप उनको क्लासीफाई करके रख लो कि भाई ये एनाटॉमी की बुक है, ये स्पोर्ट्स की बुक है, ये कार्डियो की बुक है, ये मेडिसिन की बुक है, और फिर जब कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको खोल के पढ़ सकते हो। इसके साथ जितना हो सके आप कोशिश करिए कि एनाटॉमी की तो बुक चलिए फिजिकल फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनाटॉमी आप सारी चीज़ों में नहीं आप PDF में कर पाओगे। इसके अलावा जो भी बुक्स होती हैं आप कोशिश करिए कि PDF फॉर्म में आए, और आप उनको फिर कंटिन्यू रिव्यू करके बार बार पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि जैसे जैसे आप PDF की पढ़ने की आदत डाल लेंगे लैपटॉप पे, मोबाइल में, या ये यकीन मानिए कि फ्यूचर में आपको लैपटॉप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आपको लैपटॉप से ही बहुत सारा काम भी करना रहेगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप लैपटॉप एक ओन कर सकते हैं तो लैपटॉप ओन करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके फ़ोन के अंदर का स्टोर है तो आप फ़ोन के अंदर से PDF को देख के आप समझना चालू करिए कि फ़ोन में अगर आएगा तो कैसे स्टोर, मतलब कैसे आपको बुक्स को ओपन अप करके कैसे देखना है, किस तरीके से आपको बुक्स के अंदर कैसा डेटा मिलेगा। तो आपको समझ में आने लगेगा कि बुक के अंदर जो स्टोर्ड हमारी मतलब जो मोबाइल के अंदर स्टोर्ड और लैपटॉप के अंदर जो स्टोर्ड हमारा PDF है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और इन कंपैरिजन टू द फिजिकल फॉर्म। सो गाइज ये एक कंपैरिजन वीडियो था, और थोड़ा बेसिक नॉलेज था आपको कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बुक लेना चाहिए और बुक्स को कैसे स्टोर करना चाहिए। सो अगर आपको और कोई सी भी बुक्स के बारे में नॉलेज चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सी बुक का रिव्यू दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स का भी रिव्यू करी हुई हैं, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता पाऊँगा। सो गाइस इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी चीज़ों का पूछना तो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, और इन वीडियोस को आगे बढ़ाइए ताकि जो नीडी पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन लोगों तक क्लासेस में जाकर सारा फिजिकल फॉर्म लेने का काम टाइम नहीं मिल पाया, या जो लोगों के पास नहीं है, वो लोग जाके इस वीडियो को देख पाएँ। इसके साथ साथ गाइस मैंने एल्बोज़ की, शोल्डर के से रिलेटेड जितने जॉइंट्स की, स्लैप लीजन की, बहुत सारे टेस्ट की वीडियोज़ डाली हुई हैं, मैंने MMT की वीडियोज़ डाली हुई हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाके बाकी की वीडियोज़ को भी रिव्यू कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे आपका नॉलेज। जितनी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वो आप कोशिश करिए कि देख पाएँ, जिन लोगों को जैसे भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो वो उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक शेयर कर लें, और जितने भी लोगों से हो सके आप उनको बोलिए कि ये वीडियोस को देखने की कोशिश करें, तो उन्हीं लोगों का फ़ायदा है। ठीक है गाइस, थैंक यू।